मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका एक सोयल मेजरिंग किट। सोयल मेजरिंग किट में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके पास कुछ डिवाइस है। ये है आपका एक मेन पीएच स्केल, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। ये अनदर डिवाइस है, इसमें क्या करते हैं आप लोग, जो भी आपकी दी गई मिट्टी है, मिट्टी की क्या करते हैं, उसको छानते हैं। छान के इसके बाद इसको आप यूटिलाइज़ करते हैं पीएच को मेज़र करने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है प्रिंटर। ये प्रिंटर को आपका पीएच स्केल के साथ कनेक्टेड किया गया है। तो जैसे ही आपकी पीएच वैल्यू आती है, आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ योर मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए ये आपके पास एक सेल दिया गया है। ये सेल क्या है, आपका पीएच मीटर से कनेक्टेड है, और इसी सेल को आप लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल में डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेज़रमेंट करना। तो जैसे ही हम मेज़रमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है, ये एंटर का बटन है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एंटर के बटन को दबाते हैं। जैसे ही एंटर दबाया, आपके पास पीएच आ गया। पीएच आते ही आपको डायरेक्टली सैंपल लेना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले जो आपकी सेल है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है विद pH 7 एंड विद pH 4। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टैंडर्डाइज इसको किसके साथ, pH 7 के साथ। तो pH 7 को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अपने स्टैंड के ऊपर रखिए, और स्टैंड के ऊपर रखने के बाद आपका जो भी सेल है, उसको इसके अंदर डाल दीजिए। जैसे ही आप डालते हैं, डालने के जस्ट बाद आप क्या कर दीजिए, एंटर को दबा दीजिए। तो एंटर को जैसे ही दबाएंगे, आपका ये स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, स्टैंडर्डाइज 7 से आपका स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो चुका है। तो एंटर को दोबारा से दबा दीजिए, तो ये आपका स्टैंडर्डाइज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज आपका 76910 ये पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपनी सेल को निकाल लीजिए। कुछ वेट करेंगे फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सेल। सेल को स्टैंडर्डाइज होने के लिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद ये अपर और डाउन बटन दिए गए हैं, इनको ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम अगेन अपने pH 4 को लेते हैं। 4 के अंदर हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ये है आपका pH 4। तो अपने सेल को दोबारा से आपको क्या करना है, निकालना है, और निकाल के pH 7 को हटा देना है। और अब इसको स्टैंडर्डाइज करना है किसके साथ, pH 4 के साथ। ओके, तो जैसे ही आपने इसको ओपन किया, दोबारा कवर करके रख दीजिए। दोबारा से एंटर दबाइए। एंटर दबाने के जस्ट बाद आपकी ये pH वैल्यू आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्डाइज हो रहा है, इसका मतलब pH 4 के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये आपका सैंपल लेना होता है। आप एक बीकर लेंगे। बीकर को क्या करेंगे, ये आपका एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर रखेंगे, और आपको 6 ग्राम इसमें मिट्टी डालनी है। तो ये हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी ले लीजिए। आप स्पैचुला से 6 ग्राम मेजर कर लीजिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसके बाद इसको 2 मिनट तक स्टायर कीजिए, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी तरह से घुल जाए। स्टायर करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए, और फिर आपका क्या आ जाएगा, सैंपल वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया सैंपल। ओके, तो अब आपने जो भी सैंपल है, अपनी सेल को लीजिए, और जो भी सैंपल आपके पास है मिट्टी का, उस मिट्टी के सैंपल के अंदर अपनी रोड को डाल दीजिए। तो लेकिन ये स्टायर करके डालना आपको अच्छी तरह से। तो जैसे ही आपने सैंपल को इसके ऊपर रखिए, और अपनी मिट्टी को यहाँ पे, सेल को यहाँ पे डाल दीजिए, और दोबारा से एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पे सैंपल नंबर आएगा, तो सैंपल नंबर आप डाल लीजिए। जो भी सैंपल नंबर आप डालना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 002 नंबर दे दिया, और इसके बाद मैंने एंटर को दबा दिया। तो देखिए, ये आपका सैंपल नंबर 2 था, उसकी pH वैल्यू की रीडिंग ये देने लगा है -2.35। तो ये वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर pH। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फील्ड की pH वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, एंड पता लगा सकते हैं कि वो मिट्टी आपकी एसिडिक नेचर की है कि बेसिक नेचर की है। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट pH वैल्यू, आपको अपनी मिट्टी के लिए किस तत्वों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको बेसिक मीडियम चाहिए कि एसिडिक मीडियम चाहिए, ताकि आपकी क्रॉप अच्छी तरह से हो जाए, उसका आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।